नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आपके लिए आज का पहला प्रश्न। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। आपका अगला प्रश्न। सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्मियम। आपका अगला प्रश्न। हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दांत का इनेमल। आपका अगला प्रश्न। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, लीवर। आपका अगला प्रश्न। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी में या गुर्दे में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त को शुद्ध किस अंग में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़े में। रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है किडनी में, रक्त को शुद्ध किया जाता है फेफड़ों में। आपका अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा या बोन मैरू में। आपका अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न। श्वसन के समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, O2 ग्रहण करते हैं। आपका अगला प्रश्न। श्वसन के समय हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। आपका अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न। पौधों का भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो मानव में भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। आपका अगला प्रश्न। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? पौधों में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। आपका अगला प्रश्न। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। आपका अगला प्रश्न। सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। आपका अगला प्रश्न। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर आपको ऐसा बोल दे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न। रेशम का धागा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, स्टेपिज, मेलियस, इनकस। आपका अगला प्रश्न। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। आपका अगला प्रश्न। विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी सूर्य किरणों से मिलता है। आपका अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी रोग होता है। आपका अगला प्रश्न। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। आपका अगला प्रश्न। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जो छोटे बच्चों में होता है। और विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलेशिया रोग भी होता है, जो वयस्कों में होता है। आपका अगला प्रश्न। विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के काम में लिया जाता है, या प्रोथ्रोम्बिन भी काम में लिया जाता है, और एक थ्रोम्बिन में भी काम में जाता है। आपका अगला प्रश्न। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। आपका अगला प्रश्न। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आपका अगला प्रश्न। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसका अन्य नाम हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। आपका अगला प्रश्न। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र।
जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जिसको अरुण भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। आपका अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका देश का निवासी था। आपका अगला प्रश्न, सूर्य किस गैस के मिश्रण से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% पाई जाती है, हीलियम की मात्रा 26% के लगभग पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस रेडॉन हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न, हीरा किसका अपर रूप है या हीरा किसका रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, पेंसिल की नोक बनी होती है ग्रेफाइट से। किसी वस्तु का भार किससे नापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस से। आपका अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नापा जाता है? तुलना से, जिसको हम सामान्य भाषा में वजन मापने वाला यंत्र भी बोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, बल का मात्रक क्या है? बल का आयस्क मात्रक न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का आयस्क मात्रक जूल हो जाएगा। ऊर्जा का आयस्क मात्रक क्या है? ऊर्जा का आयस्क मात्रक भी जूल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाट। आपका अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। आपका अगला प्रश्न, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। आपका अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाट। आपका अंतिम प्रश्न, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रश्न के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराएंगे जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।